चलो एक बार फिर से हम सब साथ में। और उम्मीद करता हूँ कि जितने समय मैं नहीं आया उतना आपने बुरा नहीं माना होगा और मेरे को माफ कर देंगे इसके लिए। जरूर 5 दिन हो गए आने में वापस एक बार फिर से। और बिल्कुल मतलब कोशिश करता रहता हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो डालूं, पर मानता हूँ आदत पड़ गई आजकल यार लॉकडाउन की वजह से कि लेट डालने की वीडियो। बट कोई बात नहीं, जल्दी ही 177 सब्सक्राइबर्स हमारे हैं पहली बात तो 177। आई होप कि जल्दी वो 200 का आंकड़ा भी क्रॉस होगा और डबल सेंचुरी जो हमें चाहिए वो जल्दी ही पूरी होगी। चलिए वो बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने कहा था आपसे, आपका वाला फेवरेट वाला टॉपिक, व्हाट इज लव, जो था हमारा पार्ट, उसका सेकंड पार्ट। बट यहाँ हम पूरा नाम ही चेंज कर देंगे उसका। पता है क्या है यहाँ पे जो वो है उसमें है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशंस इन लव। देखो तो लव में इमोशंस का रोल हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी कई सारी चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। पहले तो मैं जो पहले भी कहा था आपसे, प्यार सिर्फ एक तरह का नहीं होता। वो प्यार हो सकता है माँ बेटे का, बहन भाई का, चाचा भतीजा का, बाप बेटे का, ठीक है, दादा पोते का, दादी पोते का, किसी का भी हो सकता है। बट अब यहाँ पे अब पहले तो इस लव में, हर एक टाइप के लव में एक चीज कॉमन होती है। पता है क्या? जो सच्चा प्यार होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, वो होते हैं इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ट्रिगर्ड फीलिंग्स, जिनको हम इमोशंस कहते हैं इंग्लिश में। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इमोशंस की जहां तक हम बात करें तो इमोशंस आके कब इम्पैक्ट करते हैं, पहले तो ये बताओ मेरे को। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें कब करते हैं इमोशंस? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब, या जब सब कुछ खराब चल रहा होता है तब। इसका रीजन है, इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजन है, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वाले बता रहा हूँ आपको, ना कोई मतलब स्पिरिचुअल चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल रीजन आप ढूंढते हैं यहाँ पे। देखो जो हम देख सकते हैं अपनी लिविंग लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में। तो अब देखो इसका एक्चुअल रीजन, मतलब अब देखो सबसे ज्यादा कब हम दुखी होते हैं, पहले बताओ। इमोशन सबसे ज्यादा हमें कब इम्पैक्ट करते हैं? क्या तब जब हमारा खराब टाइम चल रहा होता है? हमें और ज्यादा इम्पैक्ट इमोशंस का नहीं लगता है जब हम कंपेयर कर रहे हैं अगर उस टाइम से जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है? ये बताओ कि क्या मतलब अगर कोई किसी से प्यार कर रहा है, मान लीजिए आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक बात, सच्चा प्यार करते हैं, आपका डाइवोर्स हो रहा है, भले उसके पहले कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कई सारी लड़ाइयां हो, बट क्या जब हम उस इंसान को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब हम छोड़ते हैं उस इंसान को, तो हमें तब वो दुख महसूस नहीं होता है। वो इमोशंस क्यों आते हैं? वो इमोशंस का रोल क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन इमोशंस उसी समय सबसे ज्यादा क्यों आता है पहले ये देखो, ये बताओ। क्या हमारा माइंड पहले निगेटिव्स की ओर नहीं जाता है? पहले हमारा माइंड, एक बात बताओ, जब हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है तो हमारा माइंड, ये तो है कि डिप्रेशन में हम बहुत ज्यादा चले जाते हैं, बट जब वो खुलता है उसी समय तो हम कई सारी चीजें नई नहीं सीखते हैं, चाहे हम चाहे या ना चाहे। ये बात है, लर्निंग्स जो होती हैं वो हम चाहे या ना चाहे हमारी चलती रहती है, तक हम मरते नहीं है। तो वो क्यों चलती रहती हैं? इमोशंस की वजह से। ये बात है, इमोशंस का इसमें रोल होता है। जब इमोशन हमें होता है ना, एक हर्ट होता है, तो अंदर से वो ईगो जब हर्ट होता है तो उसका वहीं पर रोल आता है। जब तक ईगो हमारा हर्ट नहीं होता ना, कई बार मैं बताऊं, ईगो जैसे अब क्रिकेट में कहते हैं ना कि एक बैट्समैन की ईगो बहुत बड़ी होती है, बड़े बैट्समैन की, कि मतलब अभी ये मेरे को ना बहुत आउटसाइड दी ऑप्शन लगातार पिच करा रहा है, बॉल से कटिंग भाषा में अगर मैं बोलूं, और मेरे को इस पे हिट करना है, और वो जब तक वो चीज नहीं होती है ना कि मेरे को यहाँ पे हिट करना है बिकॉज आई एम विराट कोहली, बिकॉज आई एम सचिन तेंदुलकर, इसीलिए मेरे को ऐसा दिखाना है लोगों को। बट प्लस रिक्वायरमेंट जो वहां पे उसको देखते हुए, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं अपने ईगो को असाइड करूंगा। अगर रिक्वायरमेंट मतलब ऐसी है जहां पे मेरे को खेलना ही है, जैसा मैं चाहूँ खेल सकता हूँ नेचुरल गेम, वहां पे मेरे को नेचुरली खेलना है, ये बात है। तो वहां पे अपना ईगो होना क्या रोल है? ईगो को, उसी को तो हम इमोशन कहते हैं एक्चुअली। आप कहते हो, एक बात बताओ, आपकी पॉजिटिव ईगो है, पहली बात बताऊं, एक निगेटिव ईगो होती है जो हम कहते हैं मतलब कॉमनली मोस्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हमारी कॉमन लाइफ में कहा जाता है या बंदे में बड़ा ईगो है। तो हम वो ईगो किस चीज को कहते हैं ये बताओ? हम ईगो का इस चीज को नहीं कहते कि मतलब कोई बंदा जो हमारा जो होता है वो अगर वो बंदा अंदर से चाहे जितना अच्छा हो, बट उसके अंदर एक एटीट्यूड है, एक एरोगेंस नहीं उसको कह सकते, एरोगेंस नहीं है, बट उसके अंदर एक अंदर से एक चार्म है, एक टाइप का, एक मतलब क्या कहते हैं, गर्म खून कह सकते हो,
या अपने नेचुरल वे को बैक करते हुए एक चाह है, एक डिजायर, एक डिजायरस लाइफ जीने का एक मंशा है उसको जीने की, क्या उसको हम नहीं कह सकते कि अब उसको वो पॉजिटिव ईगो होता है? एक किसी चीज को अच्छे कई एस्पेक्ट से देखना, सच्चाई के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, उसको हम निगेटिव ईगो में ऐड कर लेते हैं, जो कि नहीं है। ये बात है। तो हमारा जब तक वो पॉजिटिव ईगो हमारा हर्ट नहीं होता है, तब तक हमारा इमोशन जो है, मतलब वैसी को हम इमोशन कहते हैं, वहां जब तक पॉजिटिव ईगो हर्ट नहीं होता है, तब तक हमें शायद कई बार सक्सेस की भूख नहीं आती है अंदर से। इसीलिए इमोशन जरूरी है। यहाँ तक तो ये बात रही है भाई। लव के हिसाब से मैं देखता हूँ, लव में अगर आप देखो तो इमोशंस का क्या रोल है। अब रोल पे आते हैं। अब इमोशंस हमने समझ लिया, आई थिंक जो समझदार लोग होंगे उन्होंने पक्का समझ लिया होगा, जिसको नहीं समझता वो नहीं समझेगा। मेरे अकॉर्डिंग इमोशन ये थे कि ईगो हर्ट होना प्लस इमोशंस को जब वर्स्ट फीलिंग होती है तब क्यों हमारा इमोशन और ज्यादा बाहर निकल के आता है कि यार बताओ मैं इससे इतना प्यार करता था, इसने मेरे को छोड़ दिया, इसने मेरे को डाइवोर्स दे दिया। क्यों आता है? यू आर इमोशनली अटैच्ड विद दैट पर्सन and as well as practically physically you were with that particular person for a long period of time, ठीक है? and you two have had great bonding, actual प्यार की मैं बात कर रहा हूँ हर जगह पे। और वहां पे अगर आपको उस पर्सन से अलग हो गए, वो डिटैचमेंट वाली जब फीलिंग आएगी, तो क्या आपके इमोशंस नहीं अंदर से करेंगे कि यार बताओ मैं इतना इससे क्लोज था और ये मेरे से अलग हो गया? चकनाचूर नहीं होगा क्या दिल? वहां पे क्या मन नहीं करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक बात बताओ, बहुत लोग के पेरेंट्स होते हैं, बताओ बहुत लोग के पेरेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं उनसे। आप बहुत टाइम तक उनके साथ रहे और पेरेंट्स ने अपने मतलब के लिए, आपने अपने पेरेंट्स से अपने मतलब के लिए नाता तोड़ लिया। इमोशंस यहाँ पे आए कि नहीं आप उनसे सच्चा प्यार करते थे, और उस पर्टिकुलर इंसान ने, कोई भी आपका भाई हो, उसने आपसे नाता तोड़ लिया, आपने सच्ची भावना रखी, उसने निगेटिव भावना रखी, आपको वहां हर्ट नहीं होता क्या? वो ईगो हर्ट होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, वो इमोशन। समझ रहे हो ना? ये बात है। अब इमोशन की यहाँ पे हम रोल समझते हैं प्यार में। अब इमोशन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इमोशन जो हमारा है वो मैं कहूंगा वो हमें इमोशनली जब हम कनेक्ट होते हैं, मतलब माइंड से एकदम कनेक्ट है किसी चीज के, कि जब हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं कि हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे तो हम सबसे ज्यादा उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, सबसे पहली बात। और जब हम किसी से प्यार में होते हैं, कि मान लीजिए आप, चलो आप किसी से प्यार करते हो बहुत ज्यादा, आपका इमोशन वहां पे आपको रोकेगा नहीं क्या कुछ गलत करने से। वो इमोशंस का वहां पे रोल आता है कि वो आपका ईगो वहां पे पॉजिटिवली, जब आप एक बार उस फेज से गुजर चुके, कि आपको पता है कि हाँ ये चीजें होती हैं, एक प्रायोरिटाइज आपको चीजों को करना पड़ता है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इन चीजों के नीचे तो जाना ही जाना नहीं है। ये बात है कि हाँ ये स्टेज है, इसके नीचे जाना ही जाना नहीं है, आपको पता है, तो आप उस हिसाब से खुद को मेंटेन करोगे ना। तो ये रोल है इमोशन का। इमोशन जब तक आपके अंदर नहीं होंगे, तब तक आप एक लिविंग अच्छी रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। इमोशंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ऊपर से सिर्फ बात नहीं होती, दिल से होनी चाहिए एक्चुअली। अब एक बात बताओ, बहुत लोग जब उनके पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं रोड पे, या पेरेंट्स उनको सरापते कितना होंगे, मतलब ये बात सोचो, क्या सोचते होंगे अंदर से, जिसके लिए पूरी जिंदगी जिए उसने इस तरह से मेरे को धोखा दिया। अरे भाई तू चाहे लाख कमा ले, बट फिर भी जिसने जन्म दिया उसका कर्ज कभी पूरा नहीं कर सकता। बात यह है रोल इमोशंस का। वो इमोशंस उन दो लोगों को वापस एक बार खींच के लाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो है रोल इमोशन का। इमोशन जानते हो कभी हार्ड हार्टेड बंदा के अंदर नहीं हो सकते, कभी भी ऐसा नहीं, कभी पैदा नहीं हो सकते, बट नॉर्मली नहीं होते, तभी वो हार्ड हार्टेड होता है। हार्ड हार्टेड हम कहते हैं कि मतलब बहुत कठोर दिल है, पत्थर दिल है। तो क्यों होता है जानते हो? क्यों कहते हैं लोग? उसके अंदर, बंदे के अंदर इमोशन नहीं है, कोई भी बिल्कुल नहीं है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है फिर बिल्कुल। अब देखो, मैंने इमोशंस के बारे में कई सारी चीजें पहले भी बोली हैं कि वो शायद एक सिर्फ चार्ज, एक फीलिंग होती है, बट यहाँ पे पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो इमोशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे रिलेशनशिप में। जब तक इमोशन नहीं, वहां पे कोई आप कुछ कर नहीं सकते हो। देखो, आप किसी की लगातार लाइफ में, एक आपका जो साथ है, आपका लाइफ पार्टनर है मान लो, उसकी आप लगातार लाइफ में कमियां निकाल रहे हो, ठीक है, और वो आपसे जब अलग होता है तो आपको क्या, वो फीलिंग, इमोशन ही तो खींच के आखिर लाता है, और वही इमोशन तो है जिसने आपको कनेक्ट कर रखा है कि नहीं? चाहे लाख कोई हो। एक बात बताओ, हमारी जो आज का, जो नॉर्मली ओल्ड जनरेशन की हमारी जो बात होती थी, वो ये होती थी कि मतलब एक, चाहे जो सच्चा कोई प्यार वार का चक्कर ना हो, अगर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो केयर करने लगेगा अपनी वाइफ की, वो वाइफ केयर करने लगेगी अपने पति की, ठीक है। और वहां पे क्या है,
इमोशंस वहां पे इस तरह जगते हैं कि इसने मेरे लिए अपनी लाइफ समर्पित की है, इसने मेरे को ये दिया है, इसलिए, और सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि एक्चुअली वी आर बाउंड टू बी बेटर देन बिफोर एवरी टाइम व्हेन वी टॉक टू ईच अदर। वो फीलिंग कब आती है? जब हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। ये है रोल इमोशन का, जो हमारी लाइफ में कभी हम समझते नहीं है नॉर्मली। आज के लिए इतना ही, बाकी आप खुश रहो। और एक वीडियो मैंने डाला है, अब डबल धमाके बहुत सारे हो गए, आई थिंक थोड़ा शेड्यूलिंग की भी बात है, जल्दी होगा एक आधा डबल धमाका फिर से एक बार, बट एज ऑफ नाउ बस इतना ही। थैंक यू, बाय।